पड़ोसी मुल्क नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन तीसरे दिन पहुंच चुका है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। सीपीएन अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटी गंगा दहल के जले हुए घर से शव बरामद किया गया है। ललितपुर के एसएसपी श्याम कृष्ण अधिकारी ने बताया कि शव ढोलाहिटी में स्थित गंगा के आवास से मिला है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें जलकर राख हो गई। वहीं इस हिंसा में शामिल 27 उपद्रवियों को सेना ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन में 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2008 में आधिकारिक रूप से लोकतंत्र बने नेपाल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह है, जिसने सिर्फ 36 घंटे में नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। यह आंदोलन कितना भयानक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आंदोलनकारियों ने नेपाल के 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खन्नाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम झालानाथ खन्नाल के घर में आग लगने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौंडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल में हुई इस भयानक हिंसा के पीछे विशेषज्ञ 2-3 वजहों को मुख्य मान रहे हैं, जिनमें पहली वजह सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन करना था। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट जैसे कई ऐप्स को 4 सितंबर 2025 को बैन कर दिया। इस प्रतिबंध का आदेश 28 अगस्त 2025 को जारी एक 7 दिन की समय सीमा की समाप्ति के बाद लागू किया गया था। सरकार का कहना था ये ऐप्स नेपाल में स्थानीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं और नेपाल के कानून को नहीं मान रहे हैं। वहीं इस विद्रोह के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह 4 साल में हुए 3 बड़े घोटाले को भी माना जा रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था लगातार संकट से जूझ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की कमाई में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 4 साल में ही 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्कैम, 13,600 करोड़ का ओरिएंट कोऑपरेटिव स्कैम और 59,600 करोड़ का कोऑपरेटिव स्कैम सामने आ चुके हैं, जिस वजह से देश की जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश था। वहीं एक और बड़ी वजह देश में स्थिर सरकार का न होना भी है। पिछले 5 साल में ही 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल और केपी ओली की सरकारें बदल चुकी है, जिस कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसके पीछे विदेशी साजिशों को भी मान रहे हैं। कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं चाहता कि एशियाई देश, खासकर भारतीय महाद्वीप के आसपास के देश आर्थिक प्रगति कर सके, जिस कारण यूरोप और अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जाए। आपको याद हो तो पिछले साल ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी देखने को मिला था, जहां आरक्षण के नाम पर शुरू हुए आंदोलन ने 16 साल से सत्ता में बैठे शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक दिया था। उस वक्त भी इसके पीछे अमेरिका की साजिश बताई जा रही थी। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए कि अक्सर जब कोई देश चीन के नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वहाँ इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश और नेपाल भी चीन के काफी नजदीक आ गए थे। खैर, आपको क्या लगता है नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे कौन है? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है और इसका भारत पर कितना असर होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।